जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री। ठीक है, एक लगती टफ है बट है नहीं, अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो। लगती टफ है बट है नहीं, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो। इसमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने उन प्रॉपर्टीज पे काम कर लिया तो आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अदरवाइज आप बाप की प्रॉपर्टी पे ही जिएंगे। सीधी बात है, समझ में आया? तो बाप की प्रॉपर्टी पे ना जीना पड़े, खुद की प्रॉपर्टी हो जाए, इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ लो। काय की? ट्रिगो की। इनमें क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर एक जैसे आपकी शादी हो, हाँ, इन फ्यूचर मान लो सपने में शादी हो गई, हाँ, बाई चांस इन एक्सीडेंटली, अचानक से या किसी ना किसी रीजन से हो गई, चलो। और हुआ क्या कि आपको जो जानना पड़ेगा ना, उसमें 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6। उन 6 के इर्द गिर्द ही आपका पूरा ट्रिगोमेट्री खत्म हो जाएगा। वो कौन है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 लोग हैं। ये 6 लोग हैं और इनमें 6 में जे इसके साथ थीटा क्या लगाते थे आप? क्वेश्चन को एंगल तो बताओगे। साइन की कोई भी वैल्यू नहीं होती, दिस इज किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं जब तक इसके साथ में एंगल ना दे रखो कि कितना एंगल है। ठीक है, कॉस किसी भी काम का नहीं है, टैन भी किसी काम का नहीं है, टैन का कोई मतलब नहीं होता है जब तक एंगल ना दे रखो। समझ में आया? तो इनमें लड़ाई दंगा चालू रहता है, लड़ाई दंगा चालू रहता है। इनमें किस किस में लड़ाई दंगा चालू रहता है उनको मेरी बात समझिए। जो साइन होता है ना, साइन, इसका जैसा साइन करता है उसका उल्टा कॉसेक करता है। थीटा तो होगा ही होगा, साइन की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अगर जो साइन थीटा का वैल्यू होता है उसका उल्टा काय का होता है? कॉसेक थीटा का। जो कॉज थीटा का होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा का। और जो टैन थीटा का होता है मेरे भाई, उसका जस्ट अपोजिट काय का होता है? कॉट थीटा। समझ में आया मेरी बात को? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि ये 3 लोग रह गए हैं, तो 6 हैं। कितने? 6। लेकिन इन्होंने जब अपने साथ इनका देखा हमने संबंध, तो इनका पता चला कि साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। साइन कहता है इधर चल तो कोसेक कहता है इधर चल। ये उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, साइन और कोसेक, कॉज और सेक, टैन और कॉट। अभी हम इनकी शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए साइन थीटा को पूरा साइन थीटा पढ़ रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी साइन थीटा पढ़ा है हमने पूरा, समझ में आया? अब जो थोड़ी देर बाद हम होशियार हो जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे, तो एज फॉर ही साइन थीटा होगा। क्योंकि अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब साइन थीटा है। हम साइन थीटा की जगह में 3 लेटर ये नहीं लिखेंगे। इन 3 लेटर को लिखने में कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, जाएगा नहीं जाएगा? इस समय को हम बचा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, जैसे किसी का नंबर है तो आप शॉर्टकट में नंबर सेव करते हैं, तो आपको पता होता है ना किसका नंबर है। आपने ये पहला लेटर और लास्ट लेटर कुछ भी XYZ अपने सीक्रेट नंबर सेव कर लिया, कोई दिक्कत है? हाँ, कोई प्लम्बर नाम से कर लेता है सेव, कोई दिल बना लेता है, लो देखो, ठीक है, कोई कारपेंटर, ऐसे नाम से लोग सेव कर लेते हैं। हाँ, मोहित के मोबाइल में प्लम्बर के नाम से सेव है। तो बातें समझा करो तुम लोग, ठीक है? हाँ 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 हाँ। अरे सुन तो लो, मेरी बात सुनो। अरे कुछ तो इतने महान मूर्ति होंगे, उन्होंने हमारे नाम से फोन कर लिया होगा सेव। बोले सुमित भैया का फोन है। समझ में आया? लोग कुछ नहीं कह सकते उनका, कुछ कोई किसी के नाम मतलब होता है, लेकिन उसको पता होता है इसका मतलब क्या है, उसको पता होता है इसका मतलब होता है। जो हम लोग जो चैटिंग करते हैं, चैटिंग एक्सपर्ट एक बात को बताएं कि उन्होंने लिखा ना कुछ, जैसे LKO हो गया, लखनऊ कहाँ से बनना है? लखनऊ है। TTYL क्या होता है? अच्छा, ये देखो, TTYL, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं। अच्छा देखो ये अब सुनो, अब TTYL का मतलब पता है नहीं पता है? ऐसे ही चल, अरे हम लोग को तो कुछ ना पता, हम तो तुमसे लोगों को सीखते हैं। जैसे दिस इज गुड नाइट, दिस इज गुड मॉर्निंग, हो गया नहीं हो गया? अब सुबह सुबह का टाइम है तो GM का मतलब गुड मॉर्निंग हो गया नहीं हो गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब सीक्रेट आपको पता है। जब वहां पर सीक्रेट काम कर सकते हो, चैटिंग में लगा सकते हो, तो साला इसमें नहीं लग सकता है? इसमें लगाएंगे हम लोग। आज के बाद एज फॉर साइन थीटा, T फॉर
टेन थीटा। समझ में आया? अब कुछ लोग कहेंगे हैं जहाँ में कन्फ्यूजन है, उनका कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे, उसकी चिंता ना करें। इस पर इसलिए हम अभी सीक्रेट में काम ही नहीं कर रहे हैं, पहले टॉक टू यू लेटर कर लें, उसके बाद जाके क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, इनका सीक्रेट पढ़ेंगे। पीओबी, हाँ ये भी कहीं ना कहीं लिख के आता है पीओबी, इसका मतलब क्या होता है? हाँ पीओबी लिखा होता है ऐसा कुछ, कहीं ना कहीं उस पर जो मीम्स बने होते हैं ना उस पर लिखा होता है, ऐसा मैंने भी देखा है। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। हाँ किसी को पता है? कमेंट बताइए पीओबी का भाई मतलब क्या होता है? हैं? कौन सा TTYL? हमें तो TTT तात्या तोताराम तेंदुलकर, तात्या तोताराम तेंदुलकर पता था। TTT तात्या तोताराम तेंदुलकर, खिलाड़ी 786। हाँ अभी तो जिंदगी अब सीखूंगा मैं। हाँ। अब तो हम ऐसी विवेचना करेंगे, TTYL लिखो, इसको मतलब लास्ट मैसेज है, फिर वो मर गई, हुआ क्या था? अरे भाई साहब जब विवेचना करने जाएंगे तो पूरे केस में इन्वॉल्व होना पड़ता है कि साला कौन क्यों सीक्रेट चैटिंग चल रही थी, वो सब पता चलेगी हमको, फिर तुमको बताया करेंगे आके हम। सही है? अरे भाई जिस भी एरिया में जाएंगे तो विवेचना मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई कांड होगा, अरे कांड होगा वहीं तो जाएंगे हम, जहाँ कोई कांड ही नहीं हो रहा हम क्यों जाएंगे? ठीक है, फिर वहाँ पर नई नई बातें सीखा करेंगे कि अरे ऐसा भी होता है। हाँ हाँ फिर तुम लोगों को बता दिया करेंगे हम। हाँ हाँ ये बात लिख लो TTYL, और कुछ मत लिखना। हाँ हाँ सही बात है, कुछ तो ज्ञान हुआ। बुद्धि भ्रष्ट आदमी, और कुछ पता है? रहने दो। सुनो तो इसमें कितने लोग हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, यही है। इनका मैंने सीक्रेट बताया था, सीक्रेट यूज करेंगे क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्पीड चाहिए। आपने बचपन में पढ़ा होगा एस साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा ही होगा, तो चलो लाल बटे कक्का ही लिखते हैं, लाल बटे कक्का। हाँ आप कर लो, जैसे मन लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अरे बेस को क्या कहते हैं? आधार को क्या कहते हैं? बेस। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। के को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। के को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, जैसे कर लो। तुम्हारा दूसरा क्या था? पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे चाहो वैसे याद कर लो, बट याद होने चाहिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके है। पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर भोले, लाल बटे कक्का। तो मैं एक बात बताऊं, तुम कर कुछ भी लो लेकिन तुम मानोगे किसी पे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। समझ में आया? हाँ ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैंने तो भाई ये वाला यूज करता हूं। ठीक है अब सुनो, सुनो देखो, अब बैठो आराम से, कोई टेंशन नहीं, इन लड़कों को चक्कर मत रहा करो तुम। हाँ अमरपाल भाई, इन लोगों से दूर रहा करो तुम। हाँ सुनो, अब सुनो, ये साइन, कॉज और टेन। अब हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉज का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये वाले बातें पता होनी चाहिए। मतलब यदि आपसे कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। अगर आपसे पूछे कॉज थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। और यदि आपसे पूछे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? लेकिन अब यदि आपसे कोई पूछे कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब,
अगर कैमरा नहीं घुमाया और कहीं कट गया तो तुम्हारी खैर नहीं। कॉश कॉसेक थीटा क्या होगा? उल्टा होगा, नहीं होगा? कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? तो ये बातें आपको ज्ञान होना चाहिए, इन बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बातें आपको ना पता हो। ये बहुत ही तुच्छ बातें हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत करने में। समझ में आया? साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। ऐसे करके बना के अपने जैसे चाहे वैसे लिखते रहो, लेकिन जितना लिखोगे तभी फायदा समझ में आएगा, लिखोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। समझ में आया? इसमें प्रॉपर्टी बहुत होती है। साइन थीटा का मान, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, ऐसी सब बहुत मान होते हैं। उनको भी सबको पढ़ना पड़ेगा। मतलब मामला काफ़ी है, मामला काफ़ी है, और उस बात में समझना भी पड़ेगा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई कि साइन थीटा इतना पता हो। पहली बात तो बेसिक पता ही होगा, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ डिस्कस करने की बात है वहाँ डिस्कस करेंगे। सही है? अच्छा, एक बात बताएं आपको। बात यह है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये बातें याद हैं और आपको याद होना चाहिए। साइन कॉट टेन कॉसेक सेक सबके मान याद होने चाहिए 0 से लेकर 90 तक। मगर एक बात मैं बताऊं कायदे की, कि आपको ये निकालना भी आना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो कि ऐसे आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि अब नौकरी लगे ना लगे। अगर किसी बच्चे को सामने पढ़ा रहे हो ना, तो उसको बता दो कि बेटा ये मान कैसे आते हैं, रियल वाला, तो कभी जिंदगी नहीं भूलेगा। और उसके साथ में क्या होगा वो भी नहीं भूलेगा, इंप्रेस भी हो जाएगा आपसे। और उसके साथ में क्या होगा कि आपने अगर मान निकालना सीख गया, इन फ्यूचर कभी पेपर में बैठ के किसी का मान भूल गए तो आप तुरंत की तुरंत निकाल सकते हैं। मैं दिखा रहा हूं कैसे। दो ट्रायंगल आपको याद होने चाहिए। ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हैं, या मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा को छोड़ दो, ठीक है? तो यहां पर एंगल निकाल लेते हैं, और दो ट्रायंगल आपको याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। वो ट्रायंगल क्या है वो पहले मैं आपको समझा रहा हूं। सही है? साइन 30 का मान क्या होता है भाई? 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है? ऐसा तो कोई प्राणी नहीं बैठा है जिसने पाइथागोरस ना पढ़ी हो, हैं? मैंने उससे पूछा जिसने ना पढ़ी हो। सबने पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पहले इस बात को समझ लो। ऐसे करके एक ट्रायंगल बनता है 90 का। बनता है नहीं बनता है? ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। होता है? तो इस थ्योरम का क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है मेरे भाई, कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर। कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। होता है, ये बातें पता होंगी आपको, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। सही है? अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं, मैं आपको ट्रिपलेट भी बनाना सिखाऊंगा। इवन नंबर का ट्रिपलेट पूछे तो कैसे बनाएंगे, और नंबर का ट्रिपलेट पूछे तो कैसे बनाएंगे, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। सही? मतलब इतनी बात समझ में आई कि ये तो पाइथागोरस का मेन है कि इतना तो हमें पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आधार का स्क्वायर चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लिख लो क्या जा रहा है। अगर आधार का स्क्वायर निकाल रहे हैं आप तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यदि आप लंब का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर इन बेसिक चीज़ों को याद रटा, इन बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन करा तो समय लगेगा बहुत। बट मैं एडवांस क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, पहले मैं छुटपुट चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसे नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं कि एक से एक साइड पता हो, पूरा एंगल निकाल के रख देंगे। पूरा एंगल ट्रिपलेट, कैसे कैसे ट्रिपलेट बन सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं, इवन नंबर का ट्रिपलेट या ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, सब पे काम करेंगे। समझ में आया? तो ये पाइथागोरस समझ में आई? लिखते चलना, ठीक है? फिर बात मत करना ये क्या हो रहा, जहां डिस्कशन करने की बात है, क्योंकि अब मैं इतना समझता हूं इतनी बातें तो पता ही होंगी सबको, है ना? बस मैं लिखते चल रहा हूं कि आप भी लिखते चलें, जिसको नहीं पता है वो। देखो मेरी बात को सुनो कि जैसे मैंने कहा ये
90 डिग्री का होगा ही होगा। अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो ये भुजा 5 होगी। यानी कि 5 का जो स्क्वायर है ना, वो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25 बराबर 25 हो गया। यानी कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, साइड्स का रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी डायरेक्ट एक नंबर पता हो और आपको पूरा ट्रिपलेट बताना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ईमानदारी से बहुत ही तेजी से बता देंगे। उसमें क्या होगा मेरे भाई, बहुत ईमानदारी सोचना कि जैसे सबसे छोटी भुजा लिखी है 3, सबसे छोटी भुजा, तो इसका करो स्क्वायर, स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 9 का करो आधा, कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 से पहले कौन दिख रहा है? 4 और बाद में कौन दिख रहा है? 5। अगर सबसे छोटी भुजा 5 है तो 5 का करो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 का करो आधा, क्या हो जाएगा? 12.5। 12.5 से पहले कौन है? 12 और बाद में कौन है? 13। यानी कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हो गया, दूसरा 5, 12, 13 का। अगर सबसे छोटी भुजा 7 है तो 7 का करो स्क्वायर 49, करो आधा 24.5 और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 24 और कोई दिक्कत? ठीक है। अगर आप करो 9 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? अगर 9 का आपको देखना है ट्रिपलेट, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। 81 का आधा करो 40.5, पहले कौन आता है? 40 और बाद में कौन आता है? 41। 41। अगर आपको 11 का ट्रिपलेट देखना है तो 11 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 121, आधा करो 60.5, पहले आएगा 60 और बाद में आएगा 61। मतलब 9, 40, 41 का भी ट्रिपलेट होता है, 11, 60, 61 का भी ट्रिपलेट होता है। ऐसे अगर आपको 13 का करना है तो 13 का स्क्वायर 169, आधा करो तो 60 होता तो 80 आता, 60 होता तो 80 आता, तो 84.5 आ जाएगा। यहाँ पे पहले आ जाएगा 84 और यहाँ पर आ जाएगा 85। अगर आपको 19 का देखना है तो करो 400, 19 का स्क्वायर करो 361, 361 और 361 का आधा करो 180.5, पहले कौन आ जाएगा? 180 और बाद में कौन आ जाएगा? 181। समझ में आया? देखिए मैं अब यहाँ पर इवन नंबर का ट्रिपलेट निकाला आपने, ऑड नंबर का। ये जितने भी नंबर लिखे थे मैंने 3, 5, 7 या यहाँ पर नंबर लिखे 9, 11, 13, ये सारे नंबर कैसे थे? ऑड। और अगर ऑड नंबर का ट्रिपलेट चाहिए, यदि ऑड नंबर का ट्रिपलेट चाहिए तो आप क्या करो? पहले उसका स्क्वायर कर दो, फिर क्या कर दो? आधा। पहले स्क्वायर कर दो, फिर क्या कर दो? आधा। 9 के साथ 40 और 41, 11 के साथ 60 और 61, 13 के साथ 84 और 85, 19 के साथ 180 और 181। एक्स वाई जेड किसी भी नंबर का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है। दूसरी बात करते हैं, और बात दिमाग में एक रौंद रही होगी कि यदि नंबर इवन हो तो, नंबर इवन हो तो कैसे निकालेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां जैसे अभी किया है वैसे करना है। बस एक सीधे आदमी और एक उल्टे उजट आदमी में फर्क होता है। उजट समझते हो? अच्छा ये सही है। समझ में आया कि यदि किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट करना है तो क्या करना है? स्क्वायर करके आधा करना है, स्क्वायर करके आधा करना है। समझ में आया? नहीं आया? बढ़े आगे थोड़ा सा। अब अगर ऑड नंबर का ट्रिपलेट करना है, जैसे मैंने कहा इवन नंबर का, जैसे 6 लिख लिया, क्या ले लिया? तो 6 का करो पहले आधा, क्या मिलेगा? फिर करो इसका स्क्वायर, क्या मिलेगा? 9 से पहले 8 और बाद में कौन? अगर 8 का ट्रिपलेट चाहिए तो आधा करो 4, स्क्वायर करो 16, 16 से पहले कौन? 15, बाद में कौन? 17। 10 का करो आधा करो 5, स्क्वायर करो 25, पहले कौन? बाद में कौन? मुझे कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो ऑड नंबर था ना, अगर उसका ट्रिपलेट निकालना था तो पहले क्या कर रहे थे? स्क्वायर 3 लिखा था ना, फिर स्क्वायर कर रहे थे 9, फिर 9 का कर रहे थे 4.5, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? फिर 4 लिख रहे थे, फिर 5 लिख रहे थे। अगर मुझे 6 का चाहिए तो पहले कर रहा हूं आधा, फिर कर रहा हूं स्क्वायर, पहले कौन? 15 और बाद में कौन? 17। अब ये कैसे कंफ्यूजन दूर होगा? एक बात बताओ,
कोई बहुत ही टेढ़ा आदमी है, ठीक है, जैसे मैं, आप मुझे नहीं जानते या मैं आपको नहीं जानता, ऐसी बात, और मैं अपना फ़ोन बेचूं, मैं अपना फ़ोन बेचूं या मैं कुछ भी बेचूं, मैं क्या बेचूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं बेचने के लिए, ठीक है, आप मुझे नहीं जानते, समझ में आया, और ये मैं बॉल बेचूं कि भाई ये 50 रुपए की है, तो आप तुरंत पैसे दे दोगे मुझे? आप अगर टेढ़े आदमी हो तो आप क्या करेंगे, पहले बॉल देखेंगे, जैसे मैं कहूँ रुक जाओ सोने की ईंट बेचूंगा, मान लो ये इनका ऐनक का टुकड़ा है, ठीक है, समझ में आए, मेरी बात सुनो, मैं कहूँ ये ब्लैक कार्बन है, प्योर, कहूँ कार्बन का टुकड़ा है, बहुत महंगा बिकता है, ठीक है, तो आप देखते ही पैसे लो 10 लाख रुपए लो, क्या करोगे आप? पहले चेक करोगे। जो टेढ़ा आदमी होता है ना, कोई भी सामान बेचे, जो टेढ़ा आदमी होता है ना, कोई भी सामान बेचे अननोन को, तो पहले पैसे ले लेगा, बाद में सामान देगा, दिखाने को भी टेढ़ा आदमी, क्योंकि अननोन है ना, ऐसी मार्केट, चोर मार्केट में खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, अरे वैसे भी नॉर्मल देख लो, वैसे भी आप ऐसे ना समझो तो दूसरी तरीके से समझो, कोई भी अगर एक ऐसा आदमी है कि आप उसको नहीं जानते, तो वो कोई सामान बेचेगा तो पहले कह देगा कि जाओ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो क्या कहेगा? पैसे दे, क्या कहेगा? तो अगर टेढ़ा आदमी है तो वो किसी भी सामान के पहले पैसे ले लेगा फिर सामान देगा, लेकिन जो सीधा आदमी है पहले सामान दे देगा फिर पैसे लेगा। जो टेढ़ा नंबर है ना, तो ये पहले क्या करा रहा है? स्क्वायर, फिर आधा करा रहा है। बेचारा सीधा नंबर है, पहले आधा करा रहा है फिर स्क्वायर। 6 का आधा 3 आता है ना, तो लो हम 8 कर दे रहे हैं। क्या कर दिया? 8 कर दिया। नहीं आया समझ में? जो ऑड नंबर है वो पहले क्या करा रहा है? स्क्वायर फिर आधा, लेकिन जो इवन नंबर है पहले आधा फिर स्क्वायर। फर्क इतना सा है। जो टेढ़ा आदमी होता है, कभी तुमने टेढ़े आदमी को लुटते हुए देखा है? सीधा आदमी लुटता है। यानी कि जो टेढ़ा नंबर है वो पहले क्या ले लेगा? पैसे, बाद में सामान देगा। और सीधा आदमी क्या कर देता है? पहले सामान दे देता है फिर पैसे लेता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ, रिचार्ज वाला देख लो, रिचार्ज वाला एग्जांपल आपने सही बताया। अगर मान लो कि मैंने आपसे रिचार्ज करा दिया और रिचार्ज करा दिया, वापस भी नहीं ले सकते। अगर टेढ़ा आदमी होगा तो पहले कहेगा पैसे दे, तब करेगा रिचार्ज, और सीधा आदमी पहले कर देगा रिचार्ज फिर मांगेगा पैसे, फिर रोएगा। रोएगा नहीं रोएगा? समझ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। सही था नहीं था? टेढ़ा आदमी होगा, अगर वो उससे रिचार्ज कराने जाओ तो पहले क्या देगा? कहेगा पहले पैसे दे, पहले फिर रिचार्ज। और सीधा आदमी होगा पहले रिचार्ज कर देगा फिर पैसे। समझ में आया? तो अगर ऑड नंबर का ट्रिपलेट चाहिए, ऑड नंबर का ट्रिपलेट चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर फिर आधा। प्रोसेस एक ही है, बस एक कदम आगे पीछे चेंज हो रहे हैं। और सीधे नंबर कर रहे हो तो पहले आधा फिर स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का ले लो, जैसे 20 का बनाना है तो 20 का पहले कर लो आधा, फिर कर लो स्क्वायर। 100 से पहले 99, बाद में 101। अगर आपको 30 का बताना है, किसका? 30 का आधा करो 15, 15 का स्क्वायर 225, पहले कौन? 224, बाद में कौन? 200। तो अगर आपसे इवन और ऑड नंबर का ट्रिपलेट पूछा जाए तो बता दोगे? किसी भी नंबर का पूछा जाए बता दोगे बिना किसी तकलीफ के? इवन नंबर का ट्रिपलेट पूछे या ऑड नंबर का ट्रिपलेट पूछे, आप बता देंगे या नहीं बता देंगे? पक्का ना? ठीक है। आपसे इवन नंबर का ट्रिपलेट पूछे या ऑड नंबर का ट्रिपलेट पूछे, आप बता देंगे। अब देखिए, मैं चाहूं तो मैं बता दूं, और ना चाहूं तो आपको ये बात पता होगी। साइन थीटा कॉस थीटा के जो मान होते हैं ना, 0 से लेकर 90 तक, वो याद कर लो। पर मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, वो क्या है उस चीज पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ट्रिपलेट समझे ना? पाइथागोरस थ्योरम भी आती है ना, बहुत अच्छी। ये 90 का होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। आपको ये तो पता होगा ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। होता है नहीं होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अगर मैं साइन 30 लगा दूं, क्या लगा दूं? साइन 30, तो साइन 30 का मान हमारे हिसाब से 1/2 होता है, इनके हिसाब से लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि लंब का मान कितना? 1। लंब का मान कितना? और कर्ण का मान कितना? 2। लेकिन साइन थीटा कहाँ लगाया आपने? साइन 30 यहाँ ये लगाया है। एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है, ये 90 है, ये कितना है?
ये 30 है तो ये वाला कितना होगा, होगा या नहीं होगा। इस ट्रिपलेट का, इसका जो होता है ना, ट्रिपलेट सेट्स के रेशियो में भी होता है और ट्रिपलेट एंगल के रेशियो में भी होता है, आपको दोनों होने चाहिए। अभी जो मैंने बताए थे वो सेट्स का रेशियो के साथ ट्रिपलेट थे, अब जो बता रहा हूं ये एंगल के साथ है। ये क्या के साथ है, एंगल के साथ है। अगर ये भुजा 1 है तो ये भुजा 2 अपने आप आई नहीं आई। लंब कितना है, 1, कर्ण कितना है, 2। भाई साहब थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहीं से अगर आधार का जो स्क्वायर निकाला था वो कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का, बन गया कर्ण, अच्छा सा बना दे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। भाई साहब कर्ण कितना लिखा है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। लंब कितना लिखा है, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, बराबर कितना आया, 3। ए का स्क्वायर 3 है तो ए बराबर कितना है, √3। ए बराबर कितना है, √3, यानी कि ये कितना आ गया, √3। आया नहीं आया, ये जिंदगी भर याद होना चाहिए आपको। इससे सवाल, बहुत बड़े बड़े सवाल टूटेंगे। कुछ बातें पता होनी चाहिए ही चाहिए, उन पे कोई संकोच ना करना कि एक 30 60 90 का ट्रिपलेट होता है। 30 60 90 का ट्रिपलेट होता है। 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने, 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने, और 60 के सामने √3, 60 के सामने √3। मेरे भाई एक बात बताओ, 30 60 और 90, 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, 90 के सामने 2 है। 90 के सामने जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं क्या इनके मान भी बढ़ रहे हैं। 1 का मान 1 होता है, √3 का 1.732 होता है और उसका मान 2 है। अगर एंगल बढ़ते जा रहे हैं तो इनका मान भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसीलिए 90 के सामने कर्ण होता है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, 90। सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, 90। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा क्या होता है, 90 से ऊपर थोड़ी पहुंच जाएगा। यानी कि 30 60 90 के जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है नहीं है। जिसके तरफ 2 मुंह वो बड़ा, जिसके पास 2 मुंह वो बड़ा। ये समझ में, ये भी कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है। ए और बी में लिखा है ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, दोनों बातें। ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि जिसके तरफ 2 मुंह वो बड़ा होता है। ये वाली बात पता होनी चाहिए। अब इससे तुम्हें बता रहा हूं कि ये ट्रिपलेट ध्यान रखा, 30 60 90 का ट्रिपलेट याद होना चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री में स्पीड चाहते हो। बहुत कुछ, पूरी ज्योमेट्री नहीं होगी, आपसे मेंसुरेशन नहीं होगी, सवाल ऐसे से आते हैं कि आप इसी से टूटेंगे। ठीक है, बढ़े आगे थोड़ा सा। तो अगर आपको ये बात पता चलेगी 30 60 90 के ट्रिपलेट समझ में आया। अब इससे मैं दिखा रहा हूं इससे कैसे सवाल बन सकते हैं। कैसे कैसे सवाल बनेंगे। अच्छा, अगर किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, इवन साइड का, अगर कोई साइड इवन है और उसका ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे करोगे, पहले करोगे आधा फिर करोगे स्क्वायर, और अगर हो ऑड नंबर तो ऑड नंबर पहले, ऑड टेढ़ा में आदमी होगा ना, पहले पैसे ले लेगा तब रिचार्ज कराएगा और करेगा, और सीधा आदमी पहले रिचार्ज कर देगा। अब बताओ रिचार्ज वापस भी नहीं ले सकते, अब तो रिचार्ज वापस भी नहीं ले सकते। ले सकते हो वापस का, हाँ हाँ, कब दूंगा ये नहीं पता, बस दे दूंगा, भागा जा रहा हूँ का। हाँ, अब इसका यूज दिखाते हैं। दिस इज 90, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। ये सिंबल 90 का होता है राइट एंगल का, लेकिन तुम ना समझ रहे हो तो ऐसे लिख लो। अगर मैं 30 के सामने लिख दूं 4 तो 90 के सामने 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 60 के सामने 4 √3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। दूसरा मैं बना दूं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, दिस इज 90, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। कोई दिक्कत, ये कह दूं 16 √3, ये वाला 16 √ तो ये वाला कितना होगा 16, और ये वाला कितना होगा, पता होना चाहिए ही चाहिए, इसमें संकोच ना करियो, जिंदगी भर याद रहना चाहिए। अगर वास्तव में चाहते हो सिलेक्शन, मजाक नहीं है सिलेक्शन लेना, मजाक बिल्कुल भी नहीं है सिलेक्शन लेना। मैं तीसरा बना दे रहा हूं, मैंने कह दिया ये है तुम्हारा 18 और ये है 60 और ये है 30, ये है 18 तुरंत हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 √3। इतना स्पीड से आप बोलोगे, क्यों? क्योंकि एक अगर 30 के सामने की भुजा k है तो 60 के सामने की भुजा k √3 है और 90 के सामने की भुजा 2k है या नहीं? इसका ज्ञान, इसका यूज देखना आप कि सवाल कैसे टूटेंगे, कैसे इनके अंदर बाउंडर बसता है। समझ में आया? ये लिख दिया मैंने 22,
90 के सामने, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। 90 के सामने 22 तो 30 के सामने 11 और 60 के सामने 11 रूट 3। इसका देखना कैसे कैसे सवाल टूटे और ना टूटे, आप इस चीज का देखना। तो बस लिखते जाओ चीजों को, बस प्रॉपर नोट्स बनाते चलो कि मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझा दूंगा। समझ में आया? आगे बढ़े थोड़ा सा। देखो, इतनी बात क्लियर हुई? एक और याद करो, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि ये तो 90 का होता है। और सेम एंगल के सामने की भुजा भी सेम होगी। अगर 45 के सामने एक है तो इस 45 के सामने भी एक होगा। और हमें पता है दिस इज आधार, दिस इज लंब, दिस इज कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार एक है तो स्क्वायर भी एक होगा, लंब एक है तो इसका स्क्वायर भी एक होगा। कितना हो गया? 2। अगर कर्ण का जो स्क्वायर है वो 2 है तो जो कर्ण है वो कितना आएगा? √2। ये कितना आ जाएगा? √2। ये भी याद होना चाहिए। एक 30 60 90 का याद होने चाहिए और एक 45 45 90 का याद होना चाहिए। आपका कम हो जाएगा है। 45 के सामने एक है तो 45 के सामने एक होगा, लेकिन 90 के सामने √2 होगा। समझ में आया? आया नहीं आया? 30 के सामने एक है तो 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। इतनी सी बात याद कर लेना। समझ में आया? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छे। 30 के सामने अगर एक है तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। 30 के सामने 45 है, 30 के सामने 45 है तो 90 के सामने 2। अगर 30 के सामने 45 है तो 90 के सामने होगा नहीं होगा? ठीक है। अगला, अब चलते हैं हम लोग मान निकालने के लिए क्या के sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। ऐसे ही cos 0, cos 30, cos 45 सबके साथ निकालेंगे हैं। चलो एक बात बताओ, जो मान निकालने ना हमें, वो मान की पूरी सारणी बनाए पहले। कौन कौन सी फैमिली है, कौन कौन सी फैमिली नहीं है। देखो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। जीरो होता है, 30 होता है, जीरो डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है 60 होता है और 90 होता है। यही मान होते हैं। अब इनको निकालने के लिए मेरी बात को ध्यान सुनो। आपको जैसे भी याद करो बट याद होने चाहिए। ये मान याद होने ही होने चाहिए, इसमें कोई संकोच मत करना कि मैं याद ना करूं। लेकिन ये निकलते कैसे हैं इस बात को समझाऊं। देखिए, अगर मुझे पता है दिस इज 90, दिस इज 30 एंड दिस इज 60, अभी पढ़ के आए हैं कि 30 60 90 के ट्रिपलेट होता है। अगर 30 के सामने एक होता है तो 90 के सामने 2 होता है और 60 के सामने √3 होता है नहीं होता है? होता है। अगर तुम यहां से देखो, दिस इज आधार, दिस इज लंब और दिस इज कर्ण। ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है? लंब।
अगर आप यहां से देखो साइन 30 मेरे भाई, अगर यहां से देखो साइन 30, और हमें पता है साइन बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, भाई साहब लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, इसलिए साइन 30 का मान 1/2। कॉस 30 देखो, क्या देखो, कॉस 30 बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहां से देखो तो कॉस 30 देखो तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, यानी कि √3/2। आया नहीं आया, 30 60 90 से निकल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम देखो tan 30 लगा दो, यहां से क्या लगा दो, tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार। tan 30 बराबर क्या होता है, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, तो 1/√3। आया नहीं आया, आया। अगर तुम साइन 60 देखो, क्या देखो, साइन 60, भाई साहब साइन 60 देखो चाहे साइन 45 देखो, होता तो लंब बटे कर्ण है। अगर यहां से देखोगे साइन 60, यहां से देखना पड़ेगा ना, यहां से देखो तो लंब कितना है √3, ये तो बदल जाएंगे ना, फिर लंब कितना होगा, अगर यहां से देखोगे साइन 60, अगर यहां से देखोगे तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, इसीलिए साइन 60 का मान √3/2। समझ में आया, आया ना आया, आया। कॉज 60 बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर यहां से देखोगे तो आधार ये है और कर्ण ये है, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, इसीलिए 1/2। tan 60 देखो, क्या देखो, tan 60 बराबर लंब बटे आधार ही होगा। अगर यहां से देखोगे तो लंब कितना है √3, यहां से देखोगे तो लंब कितना है, आधार कितना है 1, तो √3/1। सही है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे। एक काम करो, या तो कॉसेक का मान निकाल लो या साइन वाला उल्टा कर दो, या साइन वाला, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कॉसेक। तो साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। कॉज 30 का मान √3/2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3। tan 30 का मान 1/√3 और इसका उल्टा करेंगे तो √3। बोलोगे या नहीं बोलोगे। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 60 का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3। कॉज 60 का मान 1/2, तो सेक का मान 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2 रह जाएगा। tan 60 का मान √3/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। ये निकल गए कहां से, सब याद नहीं किया, अभी भी याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका याद नहीं होने चाहिए काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, याद होने चाहिए, बट निकालना भी आने चाहिए कि आखिर ये बन कैसे रहे थे। यू गॉट इट, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, समझ पाए सब चीजें। अगर नहीं चाहते हो ऐसे तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लो कॉसेक 30 लगा लो। कॉसेक 30 लगाओगे तो कॉसेक 30 बराबर होता क्या है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। लाल बटे कक्का से कर्ण बटे लंब होता है। 30 यहां है ना, तो कर्ण कितना है 2, लंब L, और लंब कितना है 1, तो आया नहीं कॉसेक 30 2, और कॉसेक 30 2 आया नहीं आया। अगर आप सेक 30 लगा लो, क्या लगा लो, मैं दिखा भी दे रहा हूं, मैंने वैसे भी करा दिए और ऐसे भी करा दे, चिंता मत करना। देखो सेक 30 बराबर क्या होगा, सेक 30 बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा नहीं होगा। सेक 30 क्या होता है, कर्ण बटे, अगर सेक 30 यहां से देख रहे हो तो कर्ण कितना है मेरे भाई 2, आधार कितना है √3। आया सेक 30 बराबर 2/√3 नहीं है, सेक 30 आया 2/√3। अगर आप देखो कॉट 30, क्या देखो, कॉट 30 बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। अरे भाई साहब लाल बटे कक्का तो पता है होए, तो 22 तो लगा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं का। अब लाल बटे कक्का भी याद ना आया तो तुम बनेगा कक्का, पप्पा ना बनाओ कक्का कहाँ से बनोगे। अरे यार इतनी बात बता रहा हूँ, लाल बटे कक्का है कहाँ है, जो कक्का कैसे बन जाओगे। हाँ तो ऐसे तो किसी की बीवी को कुछ मान लो, भाई की बीवी अरे कक्का बनना अपना ओरिजिन अलग होता है। ऐसे तो शादी भाई की भी होगी, चाचा की होगी, पापा की होगी शादी, तुम्हारी मान लो, हाँ दोस्त की शादी लियो, हाँ मान सकते हो, लेकिन हकीकत नहीं।
आधी हकीकत आधा फसाना। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उच्च विचार। हाँ, सुधर जाओ सुधर। न तुम्हारे लेक्चर लगना रहे, शादी उदी होगी। हाँ सुनो, तो लाल बटे कक्का से आया। अगर आप कॉट 30 निकाल दिया तो कॉट 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे आधार कितना भैया, √3। अरे यहां से देख रहे हैं ना, तो आधार कितना है, √3, और लम कितना है 1। तो आया नहीं आया, कॉट 30 आया। ऐसे ही ये भी मान निकाल लो, क्योंकि बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, वरना लोग पूरा पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उन्हें जाना पता सेक थीटा बराबर क्या होता है। कितनों को ना पता होगी कमेंट कर दो। नहीं पता होगी। साइन कॉस टेन तो पता होता है, कॉसेक सेक और कॉट का उल्टा नहीं पता होता है कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। नहीं पता है, इतना कंफ्यूजन है उनकी जिंदगी में। पता ट्रिग्नोमेट्री में इतना कंफ्यूजन, तो जिंदगी तो बहुत बीतनी है, अभी तो बाकी है। अरे अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझ में आया नहीं आया? माइनस चल रही, सही बात है, अभी शुरुआत कहाँ हुई है। नौकरी लगेगी, शादी उदी होगी, तब चलेगी नई जिंदगी। सुनो, अगर मैं कॉसेक 60 का मान देखूं, तो कॉसेक 60 हो चाहे 50 हो चाहे कुछ हो, कॉसेक बराबर क्या होता है पता है, कर्ण बटे लंब होता है, नहीं होता है। अगर यहां से देखूं कॉसेक 60, यहां से देखूं ना, 60 यहां पर है ना एंगल, यहां से देखूंगा तो कर्ण कितना है 2 और लंब कितना है 1, इसीलिए कॉसेक 60 का मान कितना है 2 है। कहां गया मैं यहां से, लंब कितना है, अरे यहां से देखोगे ना तो कर्ण 2 है, लेकिन लंब कितना है, यहां से देखोगे ना, यहां से तो लंब कितना है √3, तभी तो गलत कैसे हो गया, 2/√3 आया। कॉसेक 60 का मान 2/√3। अब देखो सेक 60, क्या देखो, तो कर्ण बटे होता है आधार, कर्ण बटे क्या होता है, तो यहां से देख रहे हो ना, तो यहां से कर्ण देखोगे तो कितना है 2 और आधार देखो तो कितना 1 आया 2। आगे बढ़ते हैं, यहां से निकलते हैं, ये बता रहा हूं, लेकिन याद होने चाहिए, वो अलग बात है। आप एडवांस बन के चलो, कभी जिंदगी भूल जाओगे ना, 30 90 ट्रिपलेट बना तो निकाल देना। इन फ्यूचर कभी पेपर में बैठे हो, कभी कभी होता है ऐसा कि मान याद नहीं आ रहा है, तेरी की हमें तो 30 90 याद है, 30 90 याद है ना, तुरंत निकाल देंगे यहीं से। 30 90 याद है ना, तुरंत यहीं से निकाल दो ऑन द स्पॉट। एक और बचा है, कौन, कॉट, कौन बचा है, कॉट बचा है, इसको भी निपटा लो। कॉट 60, कॉट 60 बराबर होता है आधार बटे लंब। भाई साहब कॉट 60 बराबर, आधार कितना है भाई, यहां से देख रहे हो ना, यहां से, तो आधार कितना है 1 और लंब कितना है √3, 1/√3 आया नहीं आया, आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, सब कुछ खत्म किससे, इसी से 30 90। दूसरी बात, अब रह गया 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री रह गया। पहले 45 को निपटा लें, फिर 90 को निपटा लें, पहले 45 के एक बना लेते हैं। कोई दिक्कत हुई तुमको, देखो अगर ये 45 और ये भी 45, ये वाला 90, और 45 के सामने 1 तो 45 के सामने 1 तो 90 के सामने √2। थोड़ी देर पहले सीख के आए। अगर यहां से देखो साइन 45 को मतलब समझते हो, लंब बटे कर्ण। भाई साहब 45 चाहो हिंद से देख लो, चाहो यहां से देख लो, बात एक है। यहां से देखोगे तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, इसलिए आंसर 1/√2। कॉज 45 देख लो, क्या देख लो, कॉज 45, लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे, अगर कॉज 45 देख रहे हो तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, इसीलिए कॉज 45 का मान 1/√2। बात पल्ले पड़ रही है, बात पल्ले पड़ रही है। अब आता है tan, क्या आता है tan, tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब बार बार लिखो कि जिससे तुमको याद हो जाए, ये लाल बटे कक्का से फैमिलियर हो जाओ, आप समझ पा रहे हो। tan 45, लंब बटे क्या होता है आधार, भाई साहब लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, तो आंसर, इसलिए tan 45 का मान 1। अब या तो इनका उल्टा कर लो या निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो, थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, कोई बात नहीं, समझ में आया।
इनके ही मान निकाल लो। भाई साहब कॉसेक 45 निकालना है। कॉसेक 45 बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे, तो कॉसेक 45 यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, कर्ण कितना है? √2, और लंब कितना है? 1, तो क्या आएगा? इसीलिए कॉसेक 45 का मान √2। कहां गलत है वो? हाँ, ले भाई, सेक 45 लिखो। सेक 45 क्या होगा? कर्ण बटे, बोलो, सेक 45 क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे, कर्ण कितना है मेरे भाई? √2, आधार कितना है? 1, इसीलिए √2। ये भी कितना आ गया? √2। अब बचता है कॉट 45। अब कौन बचता है? कॉट 45। ये बार बार लिख रहा हूं, बार बार लिखते रहो, याद हो जाएगा। ज्यादा आलसी बनोगे तो कुछ नहीं होगा। साइन कॉट टेन के मान याद नहीं होंगे जिंदगी भर। ये वैल्यू याद अलग करनी पड़ेगी, सबको याद करना पड़ेगा। समझ में आया? कॉट 45, तो कॉट 45 बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे, भाई साहब 45 यहां से देख सकते हैं, आधार कितना है? 1, लंब कितना है? 1, क्या आएगा? इसीलिए कॉट 45 के मान। इतने मान मैंने याद नहीं करे हैं, समझाए हैं, लेकिन याद करने हैं, याद होने चाहिए। मैंने ये क्यों दिखा दिया ऐसे? इन फ्यूचर किसी को पढ़ाने लगो, आप किसी को पढ़ाने लगो तो भी बहुत अच्छे समझा दोगे कि बेटा ऐसे ऐसे मान आते हैं। दूसरी बात, 30, 60, 90, 45, 45, 90 का ट्रिपलेट आपको काम में ही लेना है, उसको भी याद कर लिया। उसके बाद बात क्या आती है कि इन फ्यूचर कभी भूल जाओ, कभी भूल जाओ कोई मान, तो तुरंत 30, 60, 90 का ट्रिपलेट बनाना। किसी का भी मान बता सकते हो। अब मामला चलते हैं हम लोग 0 और 90 पे। 0 और 90 ये कैसे करना है इसको समझते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या देख रहे हैं? कुछ तो मिल जाए। मेरी बात को समझो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर ये वाला एंगल सुनो, ये ऐसे करके है और ये ऐसे करके कोई एंगल है यहाँ पे, जे एंगल तो होगा, मैं बता रहा हूँ, तुमको फील करा रहा हूँ। जे वाला एंगल, जे वाली साइड ऐसे, ये वाली ऐसे करके, सुनो, ये ऐसे करके है नहीं है? अगर मैं इसको नीचे लाते रहूं तो इसे, ये एंगल 30 था ना, अभी 30 था या 60 था, जो भी था, इसको मैं हल्के हल्के नीचे लाते रहूं, हल्के हल्के नीचे। ये एंगल बढ़ रहा है घट रहा है? ये एंगल की बात करो, ये एंगल जो है, ये एंगल की बात करो, ये ऐसे करके है ना, इसको मैं हल्के हल्के नीचे लाते रहूं ऐसे करके, क्या हो रहा है? ये एंगल क्या हो रहा है? ये एंगल क्या हो रहा है? ये एंगल क्या हो रहा है? 0 हो गया। अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, तो ये एंगल, जो ये एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल 0 हुआ है ना हुआ? ये एंगल 30 था, 60 था, डजन मैटर, कुछ तो था, 45, कुछ भी था। क्या इस एंगल को मैं नीचे स्लोली लाता रहूंगा, ये घटता रहेगा नहीं घटता रहेगा? तो एंगल लाते 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 अगर इस एंगल को मैं ऐसे करके ले आऊं तो क्या हो गया? लेकिन जो पता है, जो कर्ण था ना, कर्ण, ये गिर के कहां गिरा? आधार पे। कर्ण तो हो गया आधार के बराबर में। अरे ये कहां गिरा? इस पे। कर्ण और आधार हो गया बराबर, लेकिन बेचारा लंब हो गया 0। अरे ये लाइन कम हो रही थी नहीं हो रही थी? ये लाइन कम हो रही थी नहीं हो रही थी? बेचारी कम होते होते कहां पे आ गई? यहां पे जा तो खत्म हो गई। ये लंब था, ये आधार था, ये लंब था, और ये क्या था? जो कर्ण कहां गिरा आके? तो कर्ण और आधार कैसे हो गए? इक्वल। लंब क्या हो गया? कोई दिक्कत? इस एंगल को 0 करने के चक्कर में, इस एंगल को 0 करने के चक्कर में हुआ क्या? आप इस बात को फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहां पर इस लाइन को पहले यहां थी, फिर इस लाइन यहां ले आए, फिर इस लाइन को यहां ले आए, यहां ले आए, यहां ले आए, यहां ले आए, यहां ले आए। लंब 0 कम होता रहा नहीं होता रहा? लंब कम होता रहा नहीं होता रहा? एक पॉइंट ऐसा आया, बेचारा लंब खत्म हो गया, और जो कर्ण ऐसा था ना, यहां गिर गया।
यहां था ना, कहां गिरा, यहां पर, यानी कि कर्ण और आधार कैसे हो गए, कर्ण और आधार कैसे हो गए, एकल हुए नहीं हुए। और लंब क्या हो गया, जब तुमने 0 डिग्री का एंगल बनाया, कब बनाया, 0 डिग्री बनाया, तो ये कांड हुआ। अब देखो साइन 0 बराबर, अगर ये एंगल 0 हो गया ना, हमें पता है साइन 0 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। भाई साहब लंब क्या हो चुका है, और कर्ण तो कर्ण है भाई, 0 बटे कुछ भी हो क्या आता है, इसीलिए साइन 0 का मान 0 होता है। यू समझिंग, हाँ। कॉज कॉज 0 का मान देखो, कॉज 0 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ए और कर्ण भी के है, और ए और के दोनों बराबर हैं, क्या आया, इसीलिए कॉज 0 का मान 1 होता है। कॉज 0 का मान, ये बारी बात समझ में आ रही है, ऐसा याद तो करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ हट के हो, आप 2 कदम आगे हो, कभी भूल जाओगे तो भी निकाल देंगे, वैसे तो पता ही पता है, ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही आप tan 0 का मान निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, सबके मान निकाल सकते हैं, निकाल दो, सबके मान निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का हो। tan 0, अगर मैं tan 0 बात करूं तो लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है और आधार कुछ भी हो, डजंट मैटर, आंसर क्या आएगा, इसीलिए tan 0 का मान 0 होता है, इसीलिए tan 0 का मान 0 होता है। अब एक तरीका तो यह है कि इनका उल्टा करके इसके मान लिख दो, दूसरा तरीका है निकाल लो, इसका मतलब निकाल लो, सीख जाएंगे, निकाल लो, है ना। अब आता है कॉसेक, कॉसेक 0, कॉसेक 0 बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण तो कर्ण है, लेकिन बेचारा लंब कितना है, 0, और किसी के नीचे 0 आ जाए अनडिफाइंड होता है। इनफाइनाइट अनडिफाइंड में अंतर होता है, ये मैं समझाऊंगा आपको, इनफाइनाइट अनडिफाइंड में अंतर होता है, हाँ, लेकिन सिंबल एक जैसे बनते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। लेकिन आपको जो मन करे बोल लो, अनडिफाइंड बोल लो या इनफाइनाइट बोल लो, जो मन करे बोल लो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब आता है सेक 0, क्या आता है, सेक 0। अगर मैं सेक 0 की बात करूं तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार। भाई साहब कर्ण तो कर्ण है, और आधार कितना है, ए, और एक के से के कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1, इसीलिए सेक 0 का मान 1 होता है, सही है। अब आते हैं कहां पर, कॉट पे, कहां पे आते हैं, कॉट पे। आप समझ रहे हो हमारी बातों को, नहीं समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो ना हो रही है, हिम्मत सिंह बता दियो, हाँ। नहीं मैं ये भी कह सकता था कि डायरेक्ट याद कर लो, आप ये भी कह सकता था डायरेक्ट याद कर लो, मान तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं चीजें बाकी बनती कैसे हैं, ठीक है। कॉट 0, कॉट 0 क्या होता है, आधार बटे, और भाई एक चीज को 6 बार 36 बार लिख चुका, एक एक चीज 36 बार लिख चुका, कर्ण भी, साइन भी, कॉज भी, टेन भी, कॉसेक भी, एक एक चीज को 36 बार लिख चुका मैं। अगर अब भी याद नहीं हो रहे हैं पता नहीं कब याद होंगे, लिख सामने नहीं लिख दिया है, वैसे भी लिख रहा हूं बार बार, लाल बटे कक्का, और बचपन से याद भी होगा, फिलहाल जाने दो। आधार कितना है, ए, और लंब कितना है, 0, और कुछ के नीचे 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसीलिए इसके मान आया। अब बचता है 90, अब कौन बचता है, 90। अब 90 बनाए, इतनी बात समझ में आई। अब 90 बना के देखते हैं, 90 के एंगल बनाते हैं हम लोग। सुनो, ये 90 है, ये वाला 30 मान लो, ये वाला 60 मान लो। सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो, अरे डंडा डंडा कहाँ गए सब, लो देखो सुन मेरी बात। अब इस एंगल को 90 करना है, अगर इस एंगल को ऐसे ऐसे करते जाओ तो 90 क्या होगा, छोटा होता रहेगा, क्या होता रहेगा, छोटा। अगर इस एंगल को अभी क्या करा था, 0, अगर इस एंगल को 0 करा था तो ऊपर से नीचे गिराया था, नहीं गिराया था। अब इस एंगल को क्या करना है, 90, क्या करना है,
अगर इस एंगल को 90 करना है तो ऐसे करोगे तो और छोटा हो जाएगा, कभी आगे 0 हो जाएगा। इस एंगल को 90 करना है तो इधर को लाओ, लाओगे नहीं लाओगे, लाओगे हल्के हल्के, लाओगे हल्के हल्के, हल्के हल्के ला रहे हो ना। एक चक्कर ऐसा आएगा कि जो कण था ये लंब के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बेचारों आधार 0 हो जाएगा। अरे अभी यहां पर है ना, कभी इसको और लाओगे और पास लाओगे और पास, आधार क्या हो रहा है, सुलली सुलली कम हो रहा है ना, और कण इस पे आ रहा है ना, ऐसे करके एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी। इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे था, ये था नहीं था। अब इस एंगल को इसको यहां पे लाते रहो हल्के हल्के, ला रहे हो ना, ला रहे हो ना हल्के हल्के। अब स्लोली स्लोली लाते लाते क्या होगा, यहां पे तो 90 बनेगा, यहीं तो 90 बनेगा। इस 90 बनाने के चक्कर में जो कण था वो लंब के बराबर हो गया, कण था वो लंब के, लेकिन बेचारा आधार निपट गया, आधार निपट गया। इस बात को समझ में आया, यानी आधार क्या हो गया 0, लंब किसके बराबर हो गया, कण के। अब लगाओ सब चीज, समझ में आया। अब लगाओ sin 90, क्या लगाना है, sin 90 बराबर क्या होता है, लंब बटे, लंब कितना है l और कण कितना है k, और l और k दोनों है बराबर, तो इसलिए 1, इसलिए sin 90 का मान। समझ रहे हो, बात पल्ले पड़ रही है। अब बढ़ो आगे। अगर एक बार वीडियो समझ ना आए तो दोबारा देख लियो, चीजें आसान है, समझ का फेर है। समझ में आया। अगर हम कहें cos 90, cos 90 बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है, नहीं होता है, अरे कुछ भी हो, cos का मान क्या होता है, आधार बटे कण। भाई साहब आधार क्या है और कण का मान कण, तो 0 बटे कुछ भी हो क्या बनता है, इसीलिए cos 90 का मान आया। अब चलो tan पे, कहां पे चलो, tan पे। अब देखो tan 0 का मान tan 90 का मान देखें, किसका मान देख रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री का। अगर tan 90 का मान देखेंगे तो tan 90 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। भाई साहब लंब कितना है l और आधार कितना है 0, और काऊ के नीचे 0 तो बेचारो अनडिफाइंड। समझ में आयो ना आयो, इसीलिए tan 90 का मान अनडिफाइंड। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अभी 3 चीजें और रह गई ना, इनको भी निपटा लो, फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबके पता हो जाएंगे। अब क्या लिखना है तुम्हें, कॉसेक 90। कॉसेक 90 क्या होता है, कण बटे लंब, कण बटे, अगर कण कितना है मेरे भाई, कण तो कण है और लंब तो लंब है, और एल ओ के बराबर है, एल ओ के तो क्या आया 1, इसीलिए कॉसेक 90 का मान 1 होता है। 2 और बचे हैं, उनको निपटाओ। और देखो हर बार मिटा के कंप्लीट लिख रहा हूं, पे समझ जाना। समझ में आया, ठीक है। वरना कह देता 2 3 लिख के कहता 3 उल्टे कर लो, हाँ 3 लिख, और मैंने एक बार उल्टे करी भी थे, फिर मैंने कहा ना भाई समझा दो अच्छा रहेगा। sec 90 क्या होगा, आधार बटे या कण बटे आधार, कण बटे, कण कितना है मेरे भाई, कण तो कण है, और आधार क्या है बेचारा 0, और काऊ के नीचे 0, अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। समझ में आया। नेक्स्ट, आप निकालना है आपको cot 90। cot 90 होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 0 और लंब कितना है कुछ भी हो, और 0 बटे कुछ भी क्या आता है 0। भाई साहब पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज क्लियर हुए। समझ में आया नहीं आया। जितनी भी चीजें थी कि जितने भी मान थे सब मान निकालना सीखे। एक होता है रूल कि एक के याद कर लो, दूसरे, मैं वो चीज पे काम नहीं कर रहा कि याद कराने के लिए, याद तो आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, बिना किसी ट्रिक के। मैं बता रहा हूं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है और वास्तव में करना चाहते हो तो जितने भी मान लिखे हैं ये आपके टिप्स होने चाहिए। मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई का नाम और उसका नाम पता होता है ना, ऐसे ही इनको नाम पता होनी चाहिए पक्का। रिलेटिव उसमें कोई संकोच मत करना कि किसी ट्रिक से याद करना, नहीं। अब कहोगे तुमने कौन सिखाई, मैंने ट्रिक नहीं सिखाई है, मैंने ये सिखाया है जब सवाल तोड़ोगे ना तो कैसे कैसे इनका हेल्प लेके सवाल तोड़ सकते हो। मैं मान याद कराने के लिए कोई ट्रिक नहीं बता रहा आपको। डायरेक्ट sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90, सबके मान डायरेक्ट याद होने चाहिए बिना किसी शॉर्टकट के और बिना किसी ट्रिक के, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री टूटेगी। ये सारे मान याद होने चाहिए। अब हमने इनकी हेल्प क्यों ली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा याद करने के बाद ही भूल जाएंगे, तो तुरंत 30 60 90 का ट्रिपलेट बनाएंगे
और 30 60 90 के ट्रिपलेट से क्वेश्चन बहुत तेजी से टूटता है। 30 60 90 के ट्रिपलेट से क्वेश्चन बहुत तेजी से टूटता है, इस चीज को देखेंगे। अब जितना मामला टफ वाला था वो निपट चुका है। सबसे ज्यादा टफ होता है इसमें ये मान याद करना। समझ में आया? ये मान तो याद होनी चाहिए, कैसे जैसे चाहो वैसे याद कर लो, लेकिन ये तो देखना कि tan y लिख लो, फिर cos के मान निकाल लो, बाद से बना लो, जैसा जो ना डायरेक्ट पता होनी चाहिए। कोई भी संकोच मत करना कि कोई भी मान तुमको 36 में से कोई भी मान देखो, 1 2 3 4 5 है और एक में 6 है, 5 6 30 मान है। कितने मान है? 30। ये 30 की 30 मान पता हो बिना किसी शॉर्टकट के। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। बेहतरीन प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे काम करेंगे उन सब पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही, मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।